Babu, now we will discuss about Regulation 5. Notice of abandonment, closure or discontinuance. जब भी नोटिस का बात आता है ना, उसमें दो तीन चीज को दिमाग में रखिएगा। नंबर 1, नोटिस कौन देगा, किसको देगा, कितने दिन पहले देगा। ठीक है भाई, इतना दिमाग में रखिएगा। किस चीज का हम नोटिस दे रहे हैं? अबंडनमेंट आर क्लोजर। अबंडनमेंट को ही क्लोजर बोलते हैं। आर डिसकंटिन्यूस। डिसकंटिन्यूस कब बोलते हैं हम? कब देना है डिसकंटिन्यूस का नोटिस? जब हमारा माइनिंग ऑपरेशन 60 दिन से अधिक के लिए टेम्पोरली हम बंद कर देते हैं। तब एक चीज कभी बहुत बार बताए होंगे बेटा, ओरेड, ORAD, ओरेड। ठीक है, ये रेगुलेशन 5 को लेंगे, इसको एक बार देख लेते हैं। इसमें से दो चीज जो ना अभी टपकेगा रेगुलेशन में, रेगुलेशन 5 में। रेगुलेशन 5 ओरेड, देखिए क्या बोला, ओरेड, ORAD, ओरेड। ठीक है, इसके नीचे ऐसा लिख लेना कहीं कॉपी में, 1A, 1B, 1C, 1D। ठीक है, मतलब नोटिस ऑफ ओपनिंग जो है 1A में जाएगा, जो रेगुलेशन 3 में हम बताए हैं। नोटिस ऑफ रीओपनिंग ऑफ माइन, यदि डिसकंटिन्यूस कर दिया था आपने, अबंडेंट कर दिया था, उसको उस माइन को रीओपनिंग कर रहा है, तब 1B में जाएगा। ठीक है, 1B में हमको नोटिस देना होगा। और आपका यदि फायर लग गया था, स्पॉन्टेनिटी हो गया था, और उसके लिए आपने माइन को या पैनल को सील किया था और उसका रीओपनिंग करना है, उसके लिए रेगुलेशन 148 के तहत आपको नोटिस देना होता है 30 दिन पहले। हम लोग के टाइम पे 14 दिन था। ठीक है, वो चेंज हो गया। एक वीडियो में हम गलती से 14 दिन बोल दिए थे, तो बार बार हम ग्रुप में या यूट्यूब में लिख दे रहे कि बेटा इसको 14 नहीं 30 दिन बोलिएगा। कौन से के लिए बोला? 148 वाले के लिए। ठीक है, एक नोटिस, ये रीओपनिंग का नोटिस 1B में। अबंडनमेंट आर क्लोजर जो ये लिखा है वो काय में जाएगा? 1C में। डी में क्या जाएगा? 1D में क्या जाएगा? 1D में जाएगा डिसकंटिन्यूस का। देखिए 1D काय के लिए? डिसकंटिन्यूस, डी है, डिसकंटिन्यूस का 1D में। क्लोजर, अब ये 1C में क्या जा रहा है? सी काहे लिया है? क्लोजर से लिया है। ठीक है, तो अबंडनमेंट या क्लोजर का काय में जा रहा है? 1C में। ठीक है भाई, इतना क्लिक है ना। ओरेड लिख लिया, 1A, 1B, 1C, 1D कर देना, खत्म हो गया। ठीक है, इसको एक बार हमेशा दिमाग में रखिएगा, लिख के कहीं रफ में रख लीजिएगा। ठीक है, अब क्या बात आता है, ये रेगुलेशन 5 को बहुत बच्चा लोग बोलता है कंफ्यूजन होता, कुछ नहीं, हम बहुत इजी बता देंगे, इसलिए हम लिखबो नहीं किए कुछ। नोटिस ऑफ अबंडनमेंट और क्लोजर और डिसकंटिन्यूस व्हेन इट इज इंटेंडेड, इसका मतलब क्या होता है? जब ये इरादा किया जाता है, पैसिव वॉइस में लिखा है बेटा, व्हेन इट इज इंटेंडेड। यदि ये जब ये इरादा किया था, क्या इरादा कर रहा है? क्या इरादा कर रहे हैं? यहां लिखल है अबंडनमेंट करने का। अबंडनमेंट को क्लोजर बोलते हैं, अबंडनमेंट या क्लोजर या डिसकंटिन्यूस, तो वही ना बात हुआ। व्हेन इट इज इंटेंडेड टू अबेंडन, टू लग गया तो टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। ऐसा इंग्लिश में पढ़ाए थे हमारे परम आदरणीय श्री गोविंद रानाडे सर ने। ठीक है, कि टू के बाद बेटा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखना। ठीक है, when it is intended to abandon or close ये माइन और सीम, माइन और सीम, किसी माइन या सीम को अबेंडन या क्लोज करने का इरादा किया जाता है। और क्या करने का? डिसकंटिन्यू का। और टू, ये दोनों के लिए लागू होगा। When it is intended to discontinue, to discontinue mining operation for more than, इसको हम छोटा कर दिया, for more than 60 days, ये इरादा किया।
क्या इंटेंशन है हमारा इंटेंशन है कि टू अबेंडन और क्लोज ए माइन और शिप आर टू डिसकंटिन्यूस माइनिंग ऑपरेशन फॉर मोर देन 60 डेज। तब सीएमआर में कौन महत्वपूर्ण है, ओनर एजेंट और मैनेजर। तो ओनर एजेंट कौन देगा, बोले कौन देगा नोटिस, ओनर एजेंट और मैनेजर। कौन नोटिस देगा बेटा, ओनर और एजेंट और मैनेजर सेल, ओनर एजेंट या मैनेजर नोटिस देगा। सेल गिव नोटिस, सेल गिव नोटिस इन फॉर्म 1C और इन फॉर्म 1D। अभी ओरेट बताएंगी, सी का के लिए बताया था, अबेंडनमेंट और क्लोजर के लिए। तो क्या लगेगा, इन फॉर्म सी फॉर अबेंडनमेंट और क्लोजर, फॉर अबेंडनमेंट और क्लोजर। ओनर एजेंट और मैनेजर शैल गिव नोटिस इन फॉर्म 1C फॉर अबेंडनमेंट और क्लोजर, इन फॉर्म 1D फॉर डिसकंटिन्यूएंस। कोई दिक्कत है बेटा, ऐसा यदि ऐसा कर लीजिएगा तो कोई दिक्कत है। When it is intended to abandon or close a mine or seam or to discontinue for more than 60 days, owner agent manager shall give notice। नोटिस किस फॉर्म में देंगे, 1C और 1D। कहीं आपके रेगुलेशन में लिखा होगा कि 1C और 1D वेयर एप्लीकेबल, मतलब उसका वही मतलब कि यदि क्लोज के लिए है तो 1C, डिसकंटिन्यूस के लिए तो 1D। कोई दिक्कत है, कुछ नहीं है। इतना किसको देंगे, 2 3 आदमी को देंगे बेटा। किसको किसको देंगे, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये 3 आदमी देंगे। और यह हम स्टार्टिंग बोले कौन देगा, किसको देगा, कितने दिन पहले देगा, कितने दिन पहले देगा, नॉट लेस देन। ये वर्ड याद रखना बेटा, नॉट लेस देन, मोर देन में ऑब्जेक्टिव के जमाने में बहुत बच्चा लोग जाएंगे। नॉट लेस देन 30 डेज बिफोर, नॉट लेस देन 30 डेज बिफोर ऑफ अबेंडनमेंट और क्लोजर, अबेंडनमेंट और क्लोजर और डिसकंटिन्यूएंस। ये DISC लिख दिया, मतलब डिसकंटिन्यूस। नॉट लेस देन 30 डेज बिफोर ऑफ अबेंडनमेंट और क्लोजर और डिसकंटिन्यूस। ठीक है, क्या क्या हुआ अभी तक कि यदि हम अबेंडनमेंट करना चाहते हैं या डिसकंटिन्यूस करना चाहते हैं तो ओनर एजेंट या मैनेजर, जब हम इसको अबेंडनमेंट या डिसकंटिन्यू करना चाह रहे हैं उससे 30 दिन पहले CIM, RIM और DM को ये जो पर्टिकुलर फॉर्म है 1C और 1D में बता दिए कि 1C अबेंडनमेंट और क्लोजर के लिए, 1D डिसकंटिन्यूस के लिए, उसमें नोटिस देगी। ठीक है, अब नोटिस देंगे तो क्या कर रहे हैं आप, खदान बंद कर दे रहे हैं। अबेंडनमेंट या क्लोजर मतलब क्या होता है, खदाने बंद कर दिया। अबेंडेंट वर्किंग का डेफिनेशन बताए थे हमने, क्या बताए थे, अबेंडेंट वर्किंग मीन्स सच वर्किंग एज हैज बीन अबेंडेंड। क्या बोलता है, एज हैज बीन अबेंडेड विद अ व्यू टू नो इंटेंशन ऑफ वर्किंग इन फ्यूचर, ऐसा बताए थे कि नहीं बताए थे, जिसमें फ्यूचर में कोई वर्किंग नहीं होगा, इस इरादा से हमने बंद कर दिया, उसको अबेंडेंट बोलते हैं। ठीक है, तो वहां पे आदमी काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय, चाहे गवर्नमेंट का माइन हो चाहे प्राइवेट का हो, प्रभावित होंगे कि नहीं, क्या होगा, बहुत बड़ा नॉइसेंस पैदा हो जाएगा। इसलिए उस नोटिस में कुछ चीजें लिख के देना होगा कि किन कारणों से हम ये बंद कर रहे हैं या डिसकंटिन्यूस कर रहे हैं और कितने आदमी इससे प्रभावित होंगे। और इसी के लिए DM साहब को दिया जा रहा है, क्योंकि कानून की स्थिति को देखने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को देखने के लिए कौन है, DM होते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, नोटिस स्टेटिंग, नोटिस स्टेटिंग, नोटिस में लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा नोटिस में, नंबर 1 क्या बोला है, रीजन्स, काय का रीजन, द रीजन्स ऑफ अबेंडनमेंट आर क्लोजर आर डिसकंटिन्यूस। मैं रीजन मेरे यहां लिख दिया हूं, बोल रहा हूं, इतना 3 बार बोल रहा हूं, समझ जाइए। काय का रीजन, द रीजन्स ऑफ अबेंडनमेंट आर क्लोजर आर डिसकंटिन्यूस। ठीक है, नंबर
नंबर 2 में नोटिस में और क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ पर्सन गोइंग टू बी अफेक्टेड, कितने आदमी ये हम जो काम कर रहे हैं बंदी वाला उससे प्रभावित होंगे। नंबर ऑफ पर्सन गोइंग टू बी अफेक्टेड, बाबू ऐसा हम बनाए थे अपने फर्स्ट क्लास के टाइम पे, हम जब डिग्री करते थे तब बनाए थे ऐसे वाले, इसीलिए तुम लोग को हम कुछ डिलीवर कर पा रहे हैं। लेकिन अभी तो ये था हमारा प्लान्ड वे में, अभी तक जो हमारा अबेंडनमेंट या डिसकंटिन्यूस का जो कार्य था वो कैसा प्लान्ड वे में था, कभी कभी अनप्लान्ड वे में भी हो जाता है। ऐसे कुछ अनफोर्सिन सर्कमटेंसेस पैदा हो गए, अनफोर्सिन मतलब जो हम पहले से नहीं देखे थे, ठीक है, कि ऐसा कोई कारण पैदा हो गया जो कि हमको नहीं मालूम था या हम उसके बारे में नहीं सोचे थे, वैसा कारण हो गया, उसके चलते हमको अबेंडनमेंट करना पड़ा या डिसकंटिन्यूस करना पड़ा, तो नोटिस नहीं देंगे, नहीं देंगे। तब आपको ये यहाँ क्या लिखा था, ये प्लान वे में गए तो आपको 30 दिन पहले देना था, नॉट लेस देन 30 days बिफोर द अबेंडमेंट और क्लोजर और डिसकंटिन्यूस, ऐसा था प्लान वे में। लेकिन जब अनप्लान्ड वे में हो गया कि बंदिश कर दिया आज, तो क्या करना होगा, आपको तत्काल नोटिस देना होगा। However, if abandonment or discontinued due to unforeseen circumstances, the aforesaid notice 1CR1D in form 1CR1D shall be given forthwith, तत्काल दिया जाएगा। forthwith का मतलब इमीडिएट, तत्काल, आज मैंने बंद किया आज ही हम भेज देंगे। आजकल तो कंप्यूटर का जमाना, खट से दबाया तो सीधा पहुंच जाएगा वहीं पे, ज्यादा तो फोन भी मार दीजिएगा, ठीक है। अब इसका सबरिलेशन 2 देखते हैं, सबरिलेशन 3 देखते हैं। 3 सबरिलेशन है बेटा बाबू। नेक्स्ट पार्ट सबरिलेशन 2 क्या बोलता है, रेगुलेशन 5 का, इफ माइन वर्किंग बिलो, यदि माइन वर्किंग जो है किनके बिलो है, हम बता रहे किनके बिलो हो सकता है, ये तो जंगल के नीचे हो सकता है, कोई बात नहीं, उसका फॉरेस्ट लैंड कम क्लियरेंस ले लेते हैं। रैयती लैंड जो रहता है, जो फार्मर्स का रहता है, किसानों का रहता है, उसको भी हम अधिग्रहण कर लेते हैं, तो कोई बात नहीं। लेकिन यदि आपका माइन वर्किंग कोई गवर्नमेंट की या रेलवे की या लोकल अथॉरिटी की प्रॉपर्टी के नीचे है आपका वर्किंग, या ऐसा कोई बिल्डिंग या परमानेंट स्ट्रक्चर है सरफेस पर जो कि ओनर का नहीं है, और आप क्या करने जा रहे हैं, आप करने जा रहे हैं अबेंडनमेंट और डिसकंटिन्यूस करने जा रहे हैं, तो आप ऐसा ही नहीं कर दीजिएगा। क्यों, क्योंकि जब आप माइंस चलाते हैं तो सीएमआर के डिफरेंट प्रोविजंस का पालन करते हुए करते हैं, ताकि जो सरफेस फीचर्स है उनकी रक्षा हो जाए। लेकिन आप तो अबेंडनमेंट या डिसकंटिन्यूस कर देगा, आपको क्या ले देना है, आप ऐसे ही छोड़ छाड़ करके भाग जाएगा, तो क्या होगा, वो परमानेंट स्ट्रक्चर या कोई बिल्डिंग या रेलवे या जो किसी लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंट का कोई भी प्रॉपर्टी है, वो क्या हो सकता है, धस सकता है, उसमें डैमेज हो सकता है। इसके लिए रेगुलेशंस ने प्रोविजंस दिया, सब रेगुलेशन 2 ऑफ 5 क्या दिया, इफ माइन वर्किंग बिलो ए प्रॉपर्टी ऑफ, किसके नीचे है माइन वर्किंग आपका, ए प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट, जीओवीटी कर देना, गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी और रेलवे। यदि आपकी माइन की वर्किंग रेलवे की प्रॉपर्टी के नीचे है, या ये आर ऐसा भी लिख सकते हैं आप, आर लोकल अथॉरिटी के प्रॉपर्टी के नीचे या गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी के नीचे है। बी, एनी बिल्डिंग और परमानेंट स्ट्रक्चर नॉट बिलोंगिंग टू ओनर, यदि इनके नीचे यदि आपका कोई क्या है, वर्किंग है, अंडरग्राउंड का वर्किंग है, किनके नीचे, कोई बिल्डिंग है या परमानेंट स्ट्रक्चर है जो कि ओनर का नहीं है, या रेलवे की संपत्ति के नीचे है, या कोई
गवर्नमेंट की संपत्ति के नीचे है, आप क्या करने जा रहे हैं, अबंडनमेंट और डिसकंटिन्यूस, तब ओनर एजेंट और मैनेजर shall give notice not, किसको देंगे, ओनर एजेंट और मैनेजर shall give notice to CIM and RIM। इसमें डीएम नहीं है बेटा, सब रिलेशन 2 में डीएम नहीं है, सब रिलेशन 3 में भी है और 1 में भी है, क्या रखेगा, रेगुलेशन 5 के सब रिलेशन 1 में भी डीएम है, सब रिलेशन 3 में भी है, लेकिन सब रिलेशन 2 में सिर्फ CIM and RIM है। ओनर एजेंट और मैनेजर shall give notice to CIM and RIM not less than, ये सिंबल लगा दिया बेटा, not less than 30 days before of काहे के अबेंडनमेंट और क्लोजर और डिसकंटिन्यू, समझ जाइएगा, 60 में लिख दिया हूं, ठीक है। अबेंडनमेंट और डिसकंटिन्यूएंस ये आधा ही लिखा है, ठीक है। किस में देंगे, इन फॉर्म 1C और 1D एज एप्लीकेबल। अब इतना तो आपको बुझा ही गया कि 1C में क्या जाएगा, अबेंडनमेंट का जाएगा, 1D में डिसकंटिन्यू। इधर लिखिए कि 1C या 1D में दोनों काम एक साथ नहीं ना होगा कभी मैच में, या तो परमानेंटली बंद होगा या 60 दिन से अधिक के लिए बंद होगा, यही ना होगा, तो जो जरूरत का होगा उसमें दे देंगे। अब सब रिलेशन 3 में क्या बोलता है कि यदि आपने अबेंडनमेंट कर दिया, क्या कर दिया, जैसे रेगुलेशन 3 का सब रिलेशन 3 बताए थे, रेगुलेशन 3 नोटिस ऑफ ओपनिंग का क्या होता है, when a mine has been opened, मतलब माइन खोला जा चुका है, the owner agent or manager shall forthwith communicate the actual date of opening, ऐसा बताए थे। रेगुलेशन 3 का सब रिलेशन 3 बताए थे। ऐसा ही रेगुलेशन 5 का सब रिलेशन 3, सुनिए क्या लिखता है, when a mine has been abandoned or closed or discontinued, क्या बोला, जब माइन को क्या कर दिया, बंद कर दिया गया है, या 60 दिन से अधिक के लिए क्या कर दिया, डिसकंटिन्यूड कर दिया गया है, तब क्या होगा, ओनर एजेंट और मैनेजर शैल गिव नोटिस वही 1C 1D में रहेगा, लेकिन कब देंगे, और देंगे या 3 आदमी को, CIM RIM DM को, सब रिलेशन 3 में 3 आदमी देंगे, सब रिलेशन 1 में भी 3 आदमी को, CIM RIM कब देंगे, विदिन 7 डेज ऑफ अबेंडनमेंट, जब आपने अबेंडनमेंट या क्लोज कर दिया माइन को या सिम को उसके 7 दिन के अंदर, और विदिन 7 डेज ऑफ, यहीं पे बच्चा लोग गड़बड़ करता है क्योंकि वहां एक साथ लिखा रहता है ना, तो बुझे वो नहीं करता कि कौन में किसको लिख दिया, और विदिन 7 डेज ऑफ एक्सपायरी ऑफ 60 डेज, ठीक, या क्या बोलता है, आप डिसकंटिन्यूस के लिए कब देते हैं नोटिस, जब 60 दिन से अधिक, क्या लिखता है, फॉर मोर देन 60 डेज, मतलब 61 डेज होगा तो आपको देना है, 62 हो जाए देना है, तो 60 दिन का जो एक्सपायरी पीरियड है वो खत्म हो गया, तब आपको उसके 7 दिन के अंदर, 60 बोल रहा हूं, 60 डेज वाला जो पीरियड है वो खत्म होने के 7 दिन के अंदर में आपको 1D में नोटिस किसको देना है, RIM, CIM और DM को देना, कौन देगा, ओनर एजेंट और मैनेजर। दिस इज द रेगुलेशन 5। I try to explain this regulation in a easy manner. If you got it right in YouTube, I got it or I don't got it. Okay.